बिस्मिल्लाह हम दो सना रब्बे जुल जलाल की। कर दो करम मौला कर दो करम हम पे करम मौला हम पे करम। कर दो करम मौला कर दो करम हम पे करम अल्लाह हम पे करम। बिखरे हुए शर्मसार है हम रहमत के तलबगार है हम। वास्ता नबी का मौला रख लो भरम। कर दो करम मौला कर दो करम हम पे करम मौला हम पे करम। कर दो करम अल्लाह कर दो करम हम पे करम मौला हम पे करम। देने वाला तू बड़ा है हम तुझी से मांगते हैं करता है तू ही अता। हाँ मुश्किलों की कर कुशाई गम से दे हमें रिहाई इतनी सी है इल्तिजा। बिखरे हुए शर्मसार है हम रहमत के तलबगार है हम। वास्ता नबी का मौला रख लो भरम। कर दो करम मौला कर दो करम हम पे करम अल्लाह हम पे करम। बिखरे हुए शर्मसार है हम रहमत के तलबगार है हम। वास्ता अली का मौला रख लो भरम। कर दो करम मौला कर दो करम हम पे करम अल्लाह हम पे करम। या रब्बे मुस्तफा या रब्बे अंबिया या रब्बे मुस्तफा या रब्बे। ये दिल्ली में मेहरौली कुतुब मीनार से अंदर आके दरगाह पड़ती है हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह की, जो अजमेर शरीफ के जानशीन अव्वल खलीफा हैं। जो अजमेर शरीफ जाता है वो पहले यहाँ हाज़िरी देता है फिर अजमेर शरीफ जाता है। और सरियाने आपका चिल्ला बना हुआ है बाबा फरीद का, जिन्होंने आपके मज़ार पे मज़ार बनाने के लिए मट्टी ला के डाली थी। जो बाबा हुक्म हुआ था कि असर से मगरिब तक मट्टी डालने का, मगरिब के बाद वक्त हो गया था तो आप पीछे हट गए, एक साल नहीं कर पाए, इसलिए इतना लंबा चौड़ा आपका मज़ार है और शुरू से कच्चा मज़ार है। जब भी आपका उर्स होता है गुस्ल में सफ़ेदी करी जाती है आपके मज़ार पे। आपका नाम क्या? मेरा नाम सैयद शहाबुद्दीन कुतुब। क्या था पहले है? ये पूरा एरिया जंगल था और इस जगह का नाम मेहरौली नहीं महरे वली था। यहाँ जब भी बुज़ुर्ग इकट्ठे होते थे गरीब नवाज तो सारे बुज़ुर्ग इकट्ठे होते थे और महफिल होती थी, तो इसीलिए जगह का नाम महरे वली कहा जाता था, वलियों की महर होती थी।
सब इकट्ठे होते थे, महफिलें समा होती थी, दुआएं होती थी, दुआ खैर होती थी, नियाज फातियाँ होती थी। तो जैसे जैसे आबादी बढ़ती गई तो ऐसे ऐसे सब हो गया। ये जो मज़ार शरीफ है यहाँ पे आपके आपके पीछे, साहबजादे और पतों के हैं, वो वहाँ पे जो है वो बड़े साहबजादे हैं, वहाँ पे बड़े जो- साहबजादे। और जो इनके उस्ताद के बारे में जो बताया ना आपने, वो क्या? ऊपर जाके हज़रत हमीदुद्दीन नागौरी का मज़ार है, जो आपके उस्ताद और खलीफा हैं, जिन्होंने कुरान शरीफ पढ़ना सिखाया था आपको। 15 पारे आपने माँ के पेट में हिफ्ज़ करे थे, बाकी 15 पारे आपने पढ़ाए। गैप से आवाज़ आई थी आपको पढ़ाने के लिए, हमीदुद्दीन नागौरी आएंगे नागौर से। सैयद ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह जो हैं, ये सरकार गरीब नवाज के अव्वल खलीफा जानशीन, अव्वल खलीफा सरकार सैयदना ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह ने आपको महरौली शरीफ अता किया। जब आप महरौली शरीफ में आए तो उस वक्त हुकूमत जो थी दिल्ली की सल्तनत संभाल रहे थे आपके ख्वाजा शमसुद्दीन अल्तमश। तो बाद में आप जो है सरकार ख्वाजा कुतुब पाक से मुरीद भी हुए और अव्वल खलीफा भी हुए। उसके बाद जनाजे की नमाज भी आपने ही पढ़ाया है, क्योंकि शर्त लगी हुई थी। तो इतने बुजुर्ग थे वो कि दिल्ली को संभालते हुए भी, और जो चीज़ पर वो फाइज थे, तहज्जुद की नमाज और असर की नमाज वगैरह, जिसे इना हुआ हो, कज़ा ना हुआ हो, वो मेरी जनाजे की नमाज पढ़ाए। सबसे अव्वल शर्त तो ये था कि वो शख्स मेरी जनाजे की नमाज पढ़ाए जो ज़िंदगी में अपनी माँ, बहन, बेटी के अलावा किसी गैर औरत को न देखा हो। वो सरकार ख्वाजा शमसुद्दीन अल्तमश में नज़र आया और आपने जनाजे में भीड़ लगी हुई थी, रह रह करके उनके सरकार ख्वाजा कुतुब साहब के ख़ास थे, वो इस बयान को बता रहे थे। तो ख्वाजा शमसुद्दीन अल्तमश खड़े हुए और आपने फरमाया कि मैं ये राज जो है मेरे पीरो मुर्शिद अगर नहीं खोलता तो शायद ये राज मैं जानता, मेरा अल्लाह जानता और मेरा पीरो मुर्शिद जानते, लेकिन आज मेरी राज को खोल करके तमाम लोगों के सामने। तो ख्वाजा शमसुद्दीन अल्तमश ने आपकी नमाज भी पढ़ाई है। आपकी मज़ार जो है कुतुब मीनार के अंदर है। और ये शख्सियत जो है काजी हमीदुद्दीन साहब, ये सरकार ख्वाजा कुतुब पाक को आपने कुरान खानी, ये कुरान शरीफ की बिस्मिल्लाह खानी कराया है। तो ये काजी हमीदुद्दीन साहब हैं जिनके मज़ार की आप ज़ियारत कर रहे हैं। तो ये ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार के उस्ताद गिरामी हैं और खलीफा भी हैं। और इंतजाम होता है लंगर खाने का जी। और ये असर के नमाज के बाद जो है ये लंगर यहाँ से बाहर जा कर के बढ़ती है और ये लंगर बनाते हैं। सफ़ी भाई इनका नाम है और एक बाबा है, ये बाबा। तो ये असर के नमाज के बाद ये हर लंगर रोज़ रोज़ाना का मामूल है, हाँ। एक दिन का नहीं। जी। आपके बीच में लॉकडाउन भी लगा था, लेकिन हमारा लंगर बंद नहीं हुआ था, माशाअल्लाह। हमारा लंगर चलता रहा। तो ये असर के नमाज के बाद ये लंगर लगता है और ये रोटी भी बनी हुई है। ये तमाम रोटी जो है असर की नमाज के बाद माशाअल्लाह माशाअल्लाह।
सरकार महबूब हजरत ख्वाजा फखरुद्दीन दहलवी, ये ख्वाजा निजामुद्दीन औरंगाबादी के पीरो मुर्शिद हैं, चिश्तिया के आखिरी सिलसिले के बुजुर्ग आप हैं। आपके बारे में सरकार ख्वाजा कुतुब फरमाए थे कि असर के दरमियान एक शख्स आएंगे और वहाँ आकर के रुकेंगे, इन्हें कोई छेड़ना नहीं। तो ठीक आपके विसाल के बाद ठीक 500 साल के बाद आप तशरीफ़ लाएँ और इसी जगह को आपने पसंद किया, मौलाना फखरुद्दीन। ये जो यहाँ पे छोटी मज़ार है वो किन- ये ख्वाजा शमसुद्दीन अल्तमश के शहजादे हैं। जी जी। एक भाई यहाँ है और एक दिल्ली में है रंगपुरी पहाड़ी, और वहाँ एक मज़ार। जेंट्स नहीं जाते हैं जी। यहाँ लेडीज़, इसलिए कि ये लेडीज़ का मज़ार है। ख्वाजा शमसुद्दीन सरकार ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार के अहलिया का मज़ार है, और एक अम्मी का मज़ार है, दाई अम्मी अंदर से थोड़ा मैं आपको बना कुतुबुद्दीन बख्तियार के अहलिया का मज़ार है, और एक दाई अम्मा है जो सरकार को पालन पोषण किए हैं, उनके मज़ार है। थोड़ा बगल हो जा बेटा, ये आपकी वाइफ है और एक दाई अम्मा। ये माँ बेटे हैं। ये अच्छा अच्छा। हज़रत शेख निजामुद्दीन अब्दुल। अच्छा। ये चिश्ती घराने के क्या बोले आप? ये मौलाना फखरुद्दीन महमूद लाही जो है ये चिश्तिया के आखिरी बुजुर्ग हैं, और सैयद ख्वाजा कुतुबुद्दीन ने आपके बारे में फरमाया था कि मेरे विसाल के 500 साल बाद कोई शख्स आएगा वो यहाँ के रुकेगा, तो उन्हें छेड़ना नहीं, यहाँ रहने दें। तो ये वो हैं जो सरकार ख्वाजा कुतुब पाक के विसाल के बाद जो है आप तशरीफ़ लाए और आपको आराम किया। ये पहाड़ था, लेकिन आपने उंगली रख करके इस पहाड़ को नीचे किया। माशाअल्लाह। ये सुभान अल्लाह। सुभान सुभान। ये आपका नाम बताइए। सिराजुद्दीन खान। सिराजुद्दीन वैसे खान। मेरा नाम सिराज खान नूरी बोला जाता है। जी। असल नाम सिराज खान नूरी है, और मैं यहाँ 22-23 साल से। 22-23 साल से आप यहीं पे हो?